मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर जो है आज 5 है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिस स्पेल्ड है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका ए होगा। पहला का जो राइट आंसर होगा आपका ए, एंटरप्रेनर, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो है किसका राइट इसमें मतलब आंसर होगा, स्पेलिंग इसका सही आंसर होगा दूसरे का ए, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा मित्रों ए, क्वेंसर, CONNOISSEUR, क्वेंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली। तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों 4 का प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। राइट आंसर आपका होगा मित्रों मेंटेनेंस का आपका स्पेलिंग सही होगा 5वें का MEAINTENANCE, मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एग्जैगरेट का सही स्पेलिंग बताना है। एग्जैगरेट का सही स्पेलिंग है 6 का EXAGGERATE, एग्जैगरेट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ का राइट स्पेलिंग होगा HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मिसलेनियस का सही स्पेलिंग होगा, मिसलेनियस का सही स्पेलिंग होगा मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको भी यहाँ पे भी राइट आंसर आपका होगा, सही स्पेलिंग है मित्रों अनपैरेलल्ड का स्पेलिंग होगा 9 का ए, अनपैरेलल्ड, UNPARALLELED। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे इन डायरेक्ट स्पीच आपका बताना है मित्रों। तो राइट आंसर आपका 10 का हो जाएगा मित्रों जो है कि आई ओन द कंपटीशन कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज सी अनाउंस्ड। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है और दो तीनों हैं ऑप्शन में वो इनडायरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर शी सेड आई मस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा शी सेड शी मस्ट फिनिश दैट असाइनमेंट। 11 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, शी सेड शी मस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज पिप बेनिफैक्टर secretly providing him with funds for his education and advancement। पिप जो है चार्ल्स डिकेंस का नावल है, उसी का कैरेक्टर है जो है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो है कि 12 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि आपका मैगविच। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दे सेड वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको यहाँ पे नरेशन बनाना है, तो हो जाएगा दे सेड दे वर वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से डायरेक्ट स्पीच को पहचानना है। तो आपका राइट आंसर 14 का मित्रों होगा ही इंक्वायर्स कामा इन्वर्टेड कामा में हाउ मच डज दिस कॉस्ट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये और सब जो है कि इनडायरेक्ट में है, यही आपका सी जो है
जो है कि आपका डायरेक्ट स्पीच में है। 14 का सी, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर, आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है मित्रों। साइकोफेंट, साइकोफेंट का सिनोनिम होगा 15 का राइट आंसर होगा बी, फ्लैटरर, फ्लैटरर, FLATTERER। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडियस, एसिडियस, एसिडियस का मतलब क्या होता है? तो एसिडियस का मतलब होता है मित्रों जो है कि आपका हार्ड वर्किंग एंड डेलीगेंट, हार्ड वर्किंग एंड डेलीगेंट। चूज द करेक्ट एंटोनिम, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर रिफ्रेंसिबल, रेफरेंसिबल का जो है कि सही एंटोनिम आपका होगा 17 का मित्रों, 17 का राइट आंसर आपका होगा बी, प्रेजवर्दी। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर क्वाइंटेंशियल, क्वाइंटेंशियल, क्वाइंटेंशियल का सिनोनिम आपका होगा 18 का मित्रों ए, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट डज आप फस्केट, ऑफ फ्यूस्केट, फ्यूस्केट, फ्यूस्केट में आप मतलब आप फ्यूस्केट मतलब होता है आप फ्यूस्केट, मतलब 19 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों कन्फ्यूज। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर इफिमेरल, इफिमेरल का एंटोनिम बताना है आपको, तो राइट आंसर आपका 20 का लास्टिंग। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर प्रेसिपियस, प्रेसिपियस का सिनोनिम होगा मित्रों 21 का भी, सडन एंड स्टिप। व्हाट डज इंसिडियस, इंसिडियस का मतलब होता है 22 का राइट आंसर है ट्रिजरर्स, ट्रिजरर्स एंड डिसीटफुल, डिसीटफुल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिनाउंसमेंट इन ए प्ले और नॉवेल, तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों जो है कि 23 का सी, टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स एंड कंक्लूड द स्टोरी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 मित्रों, इन विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर डज द ऑथर क्रिएट ए फिक्शनल वर्ल्ड विथ इट्स ओन रूल्स एंड लॉज। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर मित्रों होगा 24 का राइट आंसर होगा आपका जो है कि फैंटेसी, फैंटेसी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर, यहाँ पे एंटोनिम बताना है किसका, एमोलगमेट, एमोलगमेट का एमालगेमेट। तो आपका 25 का राइट आंसर होगा सेपरेट। व्हाट डज द एडियम कट टू द चेस, यहाँ पे एडियम फ्रेज बताना है, कट टू द चेस का मतलब होता है 26 का, तो मतलब राइट आंसर होगा टू गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, टू गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डज द एडियम लेट द कैट आउट ऑफ द, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो 27 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, टू रिवील ए सीक्रेट, टू रिवील ए सीक्रेट। व्हाट डज द एडियम टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट मीन, तो आपको यहाँ पे एडियम फ्रेज बताना है टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो 28 का राइट आंसर होगा मित्रों टू बी स्केप्टिकल, skeptical about something. What is the meaning of the phrase cost an arm and a leg? तो 29 का राइट आंसर होगा मित्रों, 29 का राइट आंसर होगा सी, टू बी एक्सट्रीमली कॉस्टली। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन द वर्ल्ड इज ए बुक। बहुत अच्छी लाइन है, द वर्ल्ड इज ए बुक, यह संसार एक किताब है, एंड दोज हु, और जो वे मतलब हु डू नॉट ट्रेवल, और जो वे यात्री नहीं हैं, मतलब इसके तो रीड ओनली ए पेज, वो केवल किताब के पन्नों को ही पढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 30 का मित्रों होगा जो है आपका राइट आंसर होगा मेटाफर। इन द फ्रेज किक अप वंस हील, किक अप वंस हील मतलब जो है कि एक इडियम फ्रेज है जो है कि मतलब इसका होगा सटीक उत्तर बताना, सटीक बातें बोलना। तो राइट आंसर 21 का होगा, 31 का होगा बी, टू डांस एंड सेलिब्रेट।
इन द फ्रेज द साइलेंस वाज, ए फ्रेज है द साइलेंस वाज एज थिक एज ए ब्लैंकेट विच फिगर ऑफ स्पीच इन। तो यहाँ पे एज की बात आया है तो सिमिली होगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 33 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द थंडर ग्रोल्ड, GROWLED, ग्रोल्ड इन द डिस्टेंस। तो आपका यहाँ पर अलंकार होगा 33 में मित्रों। राइट आंसर होगा आपका पर्सनिफिकेशन, विरोधाभास की बात हो रहा है यहाँ पे। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन हर स्माइल इज ए रे ऑफ सनशाइन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा मित्रों 34 का जो है कि आपका राइट आंसर है मेटाफर इन द फ्रेज द सिटी नेवर स्लीप्स, मतलब शहर वाले कभी नहीं सोते हैं। तो ये फ्रेज है जिसका मतलब यह होगा 35 का राइट आंसर मित्रों जो है पर्सोनिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो आर ट्रू। तो क्रिस्टोफर मार्लो आर ट्रू, तो राइट आंसर आप मतलब उसके विषय में क्रिस्टोफर मार्लो के विषय में कौन कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर मित्रों आपका है 36 का आपका जो है ए है, पहला और दूसरा सही है। एडवर्ड सेकंड क्रिस्टोफर मार्लो का एक ड्रामा है और जो है लास्ट ईयर ऑफ मार्लो अपने अंतिम जीवन में लिखा था। और मैनी क्रिटिक्स कंसीडर डॉक्टर फास्टर जो है कि इसकी बहुत आलोचना किए थे, जो क्रिस्टोफर का बेस्ट प्ले है। वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न एंड रेज्ड। तो राइट आंसर होगा स्टेट फॉर अपॉन एवन। व्हाट इज विलियम शेक्सपियर ऑफ्टन रेफरेंस टू एज। तो आपका मतलब शेक्सपियर को किस नाम से जाना जाता था, द बर्ड ऑफ एवन के नाम से। शेक्सपियर जो पैदा हुए थे स्टेट फोर्ड अपॉन एवन वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। हाउ मेनी प्लेज आर एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर इंक्लूडिंग कोलाबरेशन। तो 39 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका 39। तो यहाँ पे गलत है, मतलब विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हैं, यहाँ पे गलत लिया है 39, 37 प्ले लिखे हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी दैट शेक्सपियर वाज पार्ट ओनर ऑफ इन लंदन। मतलब शेक्सपियर किस कंपनी के मतलब और मतलब शेयर होल्डर थे, तो वो कंपनी थी द लॉर्ड कंपनी। हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर ने कितने सॉनेट लिखे थे, 154। आइए मित्रों अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट फोलियो पास्थमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क्स। तो आपका एकदम राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कैंडेल 1623 में। हु इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट। कौन जो है कि ड्यूक था जो मिलान का था टेम्पेस्ट में। तो मिलान का ड्यूक कौन था टेम्पेस्ट में। तो 43 का आपका राइट आंसर होगा 43 का मित्रों जो है कि आपके कौन थे, जो है प्रॉस्पेरो। व्हाट जेनर डिड शेक्सपियर प्राइमरीली राइट ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। जो शेक्सपियर ने अपने जीवन के अंतिम समय में उसने क्या लिखा था, तो ट्रेजिडी कॉमेडी जिसको रोमांसेस कहा जाता है, जैसे टेम्पेस्ट हो गया, ये सब प्ले जो है कि आपके लिखे गए थे। So when held Shakespeare, who held Shakespeare with the epithet not of an age but for all time in the preface of the first folio। तो 45 का राइट आंसर मित्रों होगा आपका सी, बेन जॉनसन ने लिखा था। When did William Wordsworth serve as the poet laureate of the United Kingdom and who preceded him in this role। तो राइट आंसर आपका होगा मतलब आपके जो है कि वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरिएट कब से कब थे, तो 6 अप्रैल 1843 से 23 अप्रैल 1850। तो 46 का राइट आंसर मित्रों है आपका जो है कि ए। व्हाट इज कंसीडर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपियस। मतलब किस वर्ड्सवर्थ के किस पोएम को मैग्नम ओपियस कहा जाता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट। तो 47 का राइट आंसर है मित्रों
द प्रेल्यूड को, जो ऑटोबायोग्राफिकल इनकी पोयम है, 14 भागों में लिखी गई है। 1805 में पहली बार आती है और पब्लिश होती है कब? 1850 में। इन विच टाउन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कैसे हुई थी और अब वो अंतिम दिनों में वह कहाँ पे थे अपने वृद्धावस्था में। तो 48 का राइट आंसर है मित्रों रिडल माउंट, और इनकी जो मृत्यु हुई थी पिलुजरी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेडिसर एज पोएट लॉरिएट एंड द सक्सीडेड हिम इन दिस रोल। तो ये क्या थे? ये जो है कि अरे लेक पोएट थे वर्ड्सवर्थ, और जो है कि अरे टेनिसन, उसके बाद आपके रॉबर्ट साउदे के बाद जो है ये भी क्या थे? पोएट लॉरिएट थे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा बी। रॉबर्ट साउदी के बाद वर्ड्सवर्थ हुए थे, उसके बाद जो है टेनिसन साहब हुए थे 1850 से 1892, और 1813 से 1843 कौन थे? रॉबर्ट साउदी थे। व्हाट कोलाबरेटिव वर्क हेल्प्ड लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर एंड हु वाज वर्ड्सवर्थ पार्टनर इन दिस इंडेवर। तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर होगा मित्रों लिरिकल बैलेट 1798, और एसटी कॉलेज ने मिलकर ही इसको लिखा था, और यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। रोमांटिक एज। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पे पैदा हुए थे? कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में। हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ क्लोज कंपेनियन एंड सिस्टर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर कौन थी? डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी। इन अ लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज इन सितंबर 1819 जॉन किट्स हैड दिस टू से अबाउट अ फेलो रोमांटिक पोएट। ही डिस्क्राइब what he sees, I describe what I imagine, mine is the hardest task the poet under refers is। यह किसके विषय में कहा गया है? तो यह कहा गया है मित्रों वर्ड्सवर्थ के विषय में कहा गया है। 53 का जो है आपका यहाँ पे बायरन के विषय में कहा गया है, आपका वर्ड्सवर्थ नहीं होगा, बायरन के विषय में। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यह कहाँ की लाइन है? तो यह लाइन है ओट ऑन ग्रेसियन अन की, जिसको जॉन किट्स ने लिखा था। तो राइट 54 का राइट आंसर आपका मित्रों जो है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, वो आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इंडिमियान की लाइन है, इंडिमियान की लाइन है, यहाँ पे गलत है। आपका राइट आंसर डी होगा, किट्स ने लिखा है इसको। विच ऑफ जॉन किट्स वर्क्स इज ऑफ्टन कंसीडर्ड एन ओड टू द नाइटिंगेल। ओड टू द नाइटिंगेल। तो 55 का राइट आंसर आपका मित्र होगा ओड टू नाइटिंगेल। इन विच ईयर डिड जॉन किट्स कंपोज हिज फेमस पोएम टू ऑटम। तो 56 का राइट आंसर होगा मित्रों, 56 का राइट आंसर होगा ए 1819। क्वेश्चन नंबर 57 है मित्रों, हु टुक केयर ऑफ चार्ल्स लैम्ब ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड creating portrait of his father in his work इलिया on the old benches। तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों 57 का राइट आंसर आपका होगा जो है ऑन्ट हेटे बी। विच स्कूल डिड चार्ल्स लैम्ब अटेंडेड एंड व्हाट वाज इज नोन। मतलब चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा स्कूल अटेंड किया था, किस नाम से जाना जाता है। तो 58 का राइट आंसर है मित्रों, राइट आंसर आपका है जो है क्राइस्ट हॉस्पिटल नोन फॉर चैरिटी बोर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 59 है, वाई डिड चार्ल्स लैम्ब लीव क्राइस्ट हॉस्पिटल एट द एज ऑफ 14। मतलब जो है कि चार्ल्स लैम्ब जो है जब 14 साल के एज में थे तो उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल को क्यों छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन 59 का आपका सही आंसर होगा ही हैड ए सटर डिस्क्वालीफाइंग हिम फॉर ए क्लरिकल कैरियर। वो मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए थे अपने क्लरिकल कैरियर में, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। वेयर डिड चार्ल्स लैम्ब वर्क्स फॉर 25 ईयर अंटिल हिज रिटायरमेंट विथ अ पेंशन। चार्ल्स लैम्ब जो है 25 साल
कहाँ पे जॉब कर रहे थे और बाद में वहाँ पेंशन पे रिटायर हो गए थे। तो 60 का राइट आंसर है मित्रों जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने जॉब किया था। इन विच ऑफ हिज पोएम शैली डिनाउंस ऑल द फोर्सेस ऑफ टायरेनी एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय किंग्स एंड प्रिस्ट। तो 61 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका 61 का राइट आंसर होगा ए ओजीमैंडियास। ओ वाइंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड दीज फेमस वर्ड्स ऑफ शैली हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो 62 का राइट आंसर होगा मित्रों 62 का राइट आंसर बी होगा ओ टू द वेस्ट विंड हु यूजेज द पेंसेस एज द सिंबल ऑफ सैड थॉट्स एंड वायलेट्स ऑफ मॉडेस्टी एंड इनोसेंस इन वन ऑफ हिज पोएम्स। तो राइट आंसर आप मतलब एक या किस पोएम किसके पोएम की ये लाइन है। तो ये मित्रों जो है कि आपके 63 का राइट आंसर है मित्रों जो है शैली के टू सफ़र ओच विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटेन बाई। यह किसने मतलब जो है लिखा है। तो यह लिखा है मित्रों जो है कि आपके पी.बी. शैली ने। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नावल। चार्ल्स डिकेंस की फर्स्ट नावल कौन सी थी। द पिग बिग पेपर थी जो है कि 65 का मित्रों राइट आंसर हो जाएगा क्या सी। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ डिकेंस नावल फीचर्स द कैरेक्टर एवेंजर स्क्वार्ज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों 66 का राइट आंसर है आपका जो है क्रिसमस कैरोल। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्फन प्रोटागोनिस्ट इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में कौन मतलब प्रोटागोनिस्ट था जो ऑर्फन था गोद लिया हुआ था। तो राइट आंसर है आपका 67 का मित्रों राइट आंसर है आपका ओलिवर ट्विस्ट। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन हु इज ए पीप मिस्टीरियस बेनिफैक्टर। तो 68 का राइट आंसर है मित्रों 68 का राइट आंसर है ए एबल मैगविच। विच नावल बाय डिकेंस एक्सप्लोर्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड begins with the famous line it was the best of time it was the worst of time। तो किसकी लाइन है अ टेल ऑफ टू सिटीज की। इन डावर विच मैथ्यू अर्नाल्ड का वर्क है। व्हाट डज अर्नाल्ड डिस्क्राइब एज द सी ऑफ फेथ। तो राइट आंसर 70 का मित्रों है बी आपका जो है द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ। विच पोएम बाय मैथ्यू अर्नाल्ड इज ए ट्राइब्यूट टू हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लफ विच पास्ड अवे इन 1861। तो 71 का राइट आंसर है मित्रों राइट आंसर है आपका थायरसिस। ये जो है आर्थर ह्यूज क्लफ के ऊपर लिखे थे। ये जो है पास्टोरल एलजी भी हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मैथ्यू अर्नाल्ड पोएम द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी ये जो है कि एक मतलब जो भिस्ती होते थे उनके ऊपर एक जो है पर्सनल एलजी है। तो इसकी थीम क्या थी 72 का सही आंसर आपका होगा जो है द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। विच ऑफ अर्नाल्ड पोएम्स प्रेजेंट एट डायलॉग बिटवीन द स्पीकर एंड द स्कॉलर जिप्सी a legendary figure who rejects convention life for a higher existence। तो 73 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका भी द स्कॉलर जिप्सी। द सब्जेक्ट ऑफ इन मेमोरियम रिमेन्ड टेंशन माइंड। तो इन मेमोरियम कब लिखे गए थे तो 15 ईयर्स माना जाएगा 15 साल हो लग गए थे इसको। 74 का आपका राइट आंसर मित्रों होगा 17 ईयर 17 साल जो है आपका हो जाएगा सही आंसर है। तो 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75 है मित्रों पिक बिग पेपर्स वाज पब्लिश्ड इन। पिक बिग पेपर कब पब्लिश हुई थी। तो 75 का राइट आंसर है मित्रों जो है 1836 में। व्हेन वाज अल्फा ला टेंसन बॉर्न। अल्फा ला टेंसन कब पैदा हुए थे तो आपका 1809 ईस्वी में। तो 76 का राइट आंसर ए होगा। व्हाट इज टेंसन फुल टाइटल इन द पीरेज। मतलब टेंशन की जो है फुल टाइटल पीरियड क्या कहते हैं। तो 77 का राइट आंसर है मित्रों
बैरन टेंशन, बैरन टेंशन। इन टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविलेज थॉमस हार्डी का वर्क है। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट सेड्यूसर? तो राइट आंसर 78 का सही आंसर होगा मित्रों आपका एलेक्ट अर्बरलीज और अर्बरविले, एलेक्ट अर्बरविले। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच नावल बाई थॉमस हार्डी portrays the challenges faced by a young woman Bathsheba Everdeen in managing her firm? तो 79 का राइट आंसर आपका होगा मित्रों फार फ्रॉम द माइडिंग क्राउड की हीरोइन है बादशाह। जूड द ऑब्सक्योर प्राइमरली एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ विच कैरेक्टर? तो राइट आंसर 80 का राइट आंसर है मित्रों जूड फाउले। Who is the protagonist in the Thomas Hardy novel The Woodlanders? तो 81 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका सही आंसर होगा आपका ग्रेस मेलबरी। Which literary figure had a significant influence on T.S. Eliot work, especially The Wasteland? तो आपका राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। 82 का मित्रों जो है कि राइट आंसर आपका होगा दांते एलिगरी आपका 82 का राइट आंसर होगा डी। इन द वेस्टलैंड विच रिवर इज फ्रिक्वेंटली मेंशनड स्पेशली इन द सेक्शन द फायर सरमन? तो जो है कि वेस्टलैंड कितने भागों में लिखी गई है? 5 भागों में है। तो जो है कि जो फायर सरमन है उसमें एक नदी का जिक्र किया गया है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है मित्रों भारत की जो बहने सबसे पवित्र नदी है गंगा, गंगा का ही नाम है। द फाइनल सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड व्हाट द थंडर सेड एंड्स विद द रिपीटिशन ऑफ विच संस्कृत वर्ड? तो वो शांति वाला वर्ड सुने ही होंगे, वही है। तो 84 का राइट आंसर आपका होगा ए। 85 है, which of T.S. Eliot works is often considered a modernist masterpiece, reflecting the fragmented nature of poet World War I society? तो 85 का राइट आंसर होगा मित्रों द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड के लिए टी.एस. इलियट को यह 1922 में आई थी, 1948 में इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। व्हाट इज द रेस्टिंग पैलेस ऑफ कमला दास? कमला दास का कहाँ पे मतलब रुकी थी, मतलब रहती थी? तो आपका 86 का राइट आंसर है मित्रों जो वो रहती थी पलयाम जुमा मस्जिद तिरुवनंतपुरम में है केरला में। विच वर्क इज नावल बाई कमला दास पब्लिश 1976 में जो हुई थी, तो कौन हुई थी? माई स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। 87 का जो है आपका मित्रों 87 जो है आपका बी है अल्फ़ाबेट लॉस्ट, ये गलत है। तो व्हाट इज द कमला दास ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश पब्लिश इन 1976? तो 88 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है माई स्टोरी। और जो है कि माई स्टोरी ही इनका जो है कि 1976 में आई थी। जो तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 87 का डी और जो है कि 88 का बी। व्हेन वाज अनटचेबल पब्लिश्ड एंड हु इज द ऑथर? तो 89 का मित्रों राइट आंसर होगा बी। 1935 में मुल्क राज आनंद ने इसको लिखा था और इसीलिए इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। व्हाट इंस्पायर्ड मुल्कराज आनंद टू राइट अनटचेबल? मतलब मुल्कराज आनंद किससे प्रभावित होकर अनटचेबल लिखे थे? तो 90 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है अ मील एक्सपीरियंस ऑफ हिज ऑन्ट, 90 का बी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अनटचेबल? मतलब अनटचेबल का मतलब मुख्य थीम क्या था, विषय क्या था? तो 91 का राइट आंसर है मित्रों जो है सोशल इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटी। विच पोयम, क्योंकि उस समय जातिवाद छुआछूत बहुत हावी था भारत में।
मुल्क राज आनंद के समय। विच पोएम ऑफ नजीम इस्कील इज यूज्ड एज स्टडी मटेरियल इन इंडियन एंड कोलम्बियन स्कूल्स। तो राइट आंसर 92 का मित्रों है जो है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, इजकिल रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन विच ईयर। नजीम इस्कील को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो 93 का राइट आंसर है मित्रों 1988 में। व्हाट इज नजीम इस्कील कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश, मतलब इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या करा इंग्लिश में, तो वो लिखे थे, क्या लिखे थे? पोएम्स। 94 का राइट आंसर है मित्रों सी। 95 इन द रोड नॉट टेकन द स्पीकर एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट। तो रोड नॉट टेकन किसके हैं? हेमिंग्वे का है। तो 95 का सही आंसर है मित्रों आपका चूजिंग द रॉन्ग पैथ इन लाइफ। व्हाट डज द स्पीकर इन बर्चेज कंपेयर द बेंडिंग ऑफ बर्च ट्रीज टू। तो ये आपका इसका 96 का सही आंसर आपका होगा द वेट ऑफ स्नो एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम एक्वेंटेड विथ द नाइट्स सजेस्ट अ सेंस ऑफ। 97 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ फर्स्ट पोएम्स एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ टेकिंग द लेस कन्वेंशनल पाथ इन लाइफ एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट चॉइस। तो 98 का राइट आंसर है मित्रों बी द रोड नॉट टेकन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्मस एज यूज्ड बाय विटमैन इन हिज पोएट्री। तो 99 का राइट आंसर है मित्रों बी द यूनिवर्स आर वर्ल्ड। व्हाट विटमैन पोएम आई हियर अमेरिका सिंगिंग सेलिब्रेट्स। तो यहाँ पे आपका 100 का राइट आंसर है द डाइवर्सिटी ऑफ अमेरिकन वर्कर्स। व्हाट विटमैन जो है अमेरिका के डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा पोएम लिखा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 102 है मित्रों विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन किसके ऊपर लिखा था? अब्राहम लिंकन के इसमें डेडिकेट किया है। एक्सटेंडेड मेटाफर टू मॉर्न द डेथ ऑफ जो है यह पॉलिटिकल लीडर थे, क्या थे? पॉलिटिकल लीडर अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। हेमिंग्वे ग्रीन हिल्स ऑफ अमेरिका, हेमिंग्वे ग्रीन हिल्स ऑफ अमेरिका इज बा ऑन हिज एक्सपीरियंस। तो 103 का आपका राइट आंसर है मित्रों जो है हंटिंग ऑफ अफ्रीका, हंटिंग ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के जो शिकारी थे उसके विषय में लिखा है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंग्वे नॉवेल एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिकन राइटर एंड हिज वाइफ इन पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट इन यूरोप। तो राइट आंसर आपका है 104 का मित्रों द गार्डन ऑफ ईडन। हेमिंग्वे नॉवेल आइलैंड्स इन द स्ट्रेस इज सेट ड्यूरिंग। तो 105 का राइट आंसर है मित्रों जो है कि वर्ल्ड वार सेकेंड। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंग्वे नॉवेल द एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इटली एंड अफ्रीका डीलिंग विथ थीम्स ऑफ लॉ एंड हॉनर। तो 106 का आपका राइट आंसर है मित्रों जो है कि अक्रॉस द रिवर एंड इन टू द ट्रीज। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉकनर्स नॉवेल दैट टेल द स्टोरी ऑफ द बर्डन फैमिली जर्नी बरी देयर डिसीज्ड मदर। तो 107 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि एज आई ले डाइंग। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉकनर्स फिक्शनरी कंट्री द सर्व्स एज सेटिंग फॉर मेनी हिज वर्क्स। तो 108 का आपका राइट आंसर है मित्रों जो है कि योगना पथावा कंट्री। ये किसका है? ये जो है विलियम फॉकनर का है। इन विच नावल डज फॉकनर एक्सप्लोर्स दिस कैरेक्टर ऑफ जोय क्रिसमस हु ग्रैपल विथ इशू ऑफ रेसिकल आइडेंटिटी। 109 का राइट आंसर है मित्रों आपका लाइट इन अगस्त, लाइट इन अगस्त।
क्वेश्चन नंबर 110 है, विच फाकनर नावल इज सेट ड्यूरिंग द सिविल वार एंड रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग war and reconstruction period and follows the Sartorius family सार्टोरिस फैमिली। तो आपका 110 का राइट आंसर होगा मित्रों, राइट आंसर आपका होगा सार्टोरी सार्टोरिज हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 111 का मित्रों, राइट आंसर होगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज ए लैंडमार्क बिकॉज द लिरिकल बैलेड इज ए। तो 112 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि ही मेक्स ए क्रिटिकल स्टेटमेंट फॉर द न्यू रोमांटिक पोइट्री 1800 में आई थी है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। हु सेड इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ डिपिक्टिंग एंड फैंसी ऑफ योकिंग एंड कंबाइनिंग। तो आपका राइट आंसर होगा 113 का जो है कि राइट आंसर आपका है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट इमेजिनेशन इज ए क्रिएटिव फैकल्टी एंड फैंसी मेयरली एसोसिएट एंड डेकोरेटिव। इज इट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा जो है इरिवेलेंट। 14 का जो है मित्रों राइट आंसर होगा आपका ट्रू होगा। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन 1800, राइट आंसर डी। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज डिफाइंड पोएट्री एज एन ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स बट इट वाज टेम्पर्ड बाई सेइंग दैट इट वाज। तो राइट आंसर 116 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है क्या कहता है इमोशन रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ रिटन द फॉलोइंग। मतलब वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे एक लाइन लिखा है और यह किस पोएम की लाइन है आपको बताना है। आई हैव नेवर गिवन वे टू माई ओन फीलिंग्स इन पर्सोनिफाइंग natural objects without bringing all that I have said to a rigorous after test of good sense। तो यह विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में कहा है। तो 117 का आपका राइट आंसर किसने कहा है लेटर टू W.R. हैमिल्टन 23 दिसंबर 1829 में लिखा था। व्हाट आइडियाज इज कंटेंड इन द फॉलोइंग लाइन्स। यह मतलब एक लाइन है कहाँ से लिया गया है ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्ड्स। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर्स फील्स एंड डांस विथ द डैफोडिल्स द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर। तो ये क्या कहता है इसमें 118 में। तो यहाँ पे जो है कि आपका राइट आंसर होगा पोएट्री मस्ट बी subjected to really rigorous after test of good sense। क्वेश्चन नंबर 119 है, ये लाइन है हु हैज रिटन द फॉलोइंग सेंटेंस। humble and rustic life was generally chosen because in that condition the essential patience of the heart find a better soil in which they can attain their maturity or less under registrant and speak a plainer and more emphatic language because in the condition of their life our elementary feelings coexist in a state of greater simplicity and consequently may be more accurately contemplated and more
मोर फोर्सेबली कम्युनिकेटेड। तो आप एक यह जो है कि क्या है, तो 119 का आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ये वर्ड्सवर्थ की जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट की के विषय में कहा जाता है। ये 1802 में आई थी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। हु हैज रिटेन दीज लाइन्स पोएट्री सीड्स, नो tears such as angels weep, but natural and human tears. She can boast of no celestial ichor that distinguish her vital juices from those of prose. The same human blood circulates थ्रू द वेन्स ऑफ देम बोथ। तो यह मतलब किसके विषय में कहा जाता है, किस पोएट के बारे में लाइन है मित्रों, तो 120 का राइट आंसर है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा गया है। व्हिच इज नॉट एन ओड बाय कीट्स, इसमें कौन सी कीट्स की ओड नहीं है, ओड टू नाइटिंगेल कीट्स की है, ओड ऑन ग्रेसियन कीट्स की है, ओड टू ऑन मेलांकी कीट्स के है, ओड टू वेस्ट विंड ए पीबी शैली की है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी वाज गिवन, निगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया है, तो जॉन कीट्स ने दिया है। व्हेन सेड व्हाट द इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ, तो 123 का राइट आंसर होगा जॉन कीट्स, क्योंकि ये ब्यूटी की बहुत बात किए हैं। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक जो है कि मैं पीजीटी यूपी पीजीटी मॉडल टेस्ट पेपर का आज 5वां पेपर मैंने कराया जो है। अब कल की क्लास में छठा पेपर कराएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।